हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको हम बताने वाले हैं विद्यासागर का अंकगणित। ठीक है, विद्यासागर का अंकगणित बताने वाले हैं। अध्याय 2 है। ठीक है, अध्याय 2 में हम कर चुके हैं 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, आप वो देख लीजिए। ठीक है, आज हम बताएंगे 11 नंबर से। ठीक है, तो 11 नंबर में यहाँ पे दिया गया है सवाल क्या है 11 नंबर में। ध्यान से देखिए, 11 नंबर में प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए इसका हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो प्रथम होना चाहिए। तो 11 नंबर का सवाल है, 11 नंबर का सवाल है दो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो जो एक से और खुद से भाग लग जाता है उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो संख्या में एक से और खुद से भाग लग जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे हम लिए 2, ठीक है, प्लस में और क्या होता है प्रथम 3, 2 के बाद 3 नहीं रहता है, यही प्रथम। इन दोनों का क्या कर रहा है, योग निकालने के लिए। तो योग क्या होगा, 5 हो जाएगा। समझे ना, 5 हो गया। ये समझ में आ गया 11 नंबर का सवाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा 11 नंबर का बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा। समझे ना, 11 नंबर का हो गया। चलते हैं 12 नंबर में। ठीक है, तो 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर का किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान समान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। क्या कह रहा है, अंकित मान और स्थानीय मान सदैव जो है सदैव समान हो रहता है। ठीक है, वो चाहे कि कहीं पर हो। जैसे हम लेते हैं, आपको ऑप्शन हम लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसमें आपका ऑप्शन ए कौन होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं उदाहरण के साथ क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं एक उदाहरण। कितना नंबर का है, 12 नंबर का है। तो 12 नंबर में सवाल है, तो हम लेते हैं, मान लीजिए ठीक है, इतना ले लिए। समझे ना, अब इसका स्थानीय मान किसका सदैव होगा अलग अलग। किसका मान, अंकित मान और क्या कर रहा है स्थानीय मान, दोनों जो है समान रहना चाहिए। देखिए अगर 7 का स्थानीय मान निकालें, 7 का, तो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान 7 होगा। और कितना स्थानीय मान हो गया 7। उसके बाद स्थानीय मान, और उसके बाद जो है इसी का अगर बात करें, किसका, 7 का अंकित मान हो गया, स्थानीय मान 7, अंकित मान क्या होगा, 7 का 7 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 7 जो है बीच में रहेगा तो इसका मान क्या होगा, अलग हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान जो है 7 पर 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जातीय मान अगर बात करें, जातीय अंकित मान अगर बात करें तो क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे अगर 0 का स्थानीय मान निकालें, 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0, और इसका स्थानीय अंकित मान 0। देखिए ऐसा कौन संख्या है, 0 है, जो कि बीच में रहे या बगल में या कहीं पर है, इसका जो अंकित मान और स्थानीय मान दोनों क्या होता है, समान रहता है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया था ऑप्शन ए हो जाएगा 0। ठीक है, ये जो अंकित मान और स्थानीय मान दोनों समान रहता है, चाहे बीच में रहे, बगल में रहे या कहीं पर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ये हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल 13 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर में करा हुआ, छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, अंकित मान निम्नांकित होगी। तो यहाँ पे कह रहा है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, है ना, और दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। चलिए इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे सब 33 का क्या ये निकाला जी, 33 का क्या करें, 30 का हम निकालेंगे, 30 का, तो 30 का जो है 30 का क्या निकालेंगे, 30 का वो भाज्य गुणनखंड जो होगा, जैसे मान लीजिए 31 हो गया, है ना, और क्या हो जाता है, 33 हो जाता है। ये निकाला जी, छोटी संख्या। अब 33 का अगर हम वर्ग क्या करें, वो भाज्य गुणनखंड निकालें, किसका, 33 का
तो क्या होगा जी, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 33 का वर्ग अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्या होगा, अभाज्य संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य, सॉरी यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखना है, अभाज्य, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, समझे ना, अभाज्य, अभाज्य ये भी होना चाहिए, अभाज्य ये भी होना चाहिए। तो ये 33 जो है, अगर 33 क्या लें, 11 और क्या लें 3, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, इसका हो गया, ठीक है। ये जो है ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना नंबर का है जी, ये जो है 12 नंबर का है, 13 नंबर का है, कितना नंबर का है, 13 नंबर का, 13 नंबर का जो है 33 आपका आंसर जो होगा, 33 जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, समझे ना। ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है ना। चलिए 13 नंबर का समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े। अब 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर में क्या कर रहा है, संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, 3 के स्थानीय मान और अंकित मान। चलिए क्या है जी, यहाँ पे ऑप्शन 14 नंबर में है, कितना नंबर का है, 14 नंबर का है, कितना है 14 नंबर में, 36,890, ठीक है। इसका 3 का क्या निकालना है, 3 जो है 3 का स्थानीय मान, क्या निकालना है जी, स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान जो होगा, 3 का स्थानीय मान, 3 पर कितना जीरो होगा जी, 3 पर कितना जीरो होगा, समझ में आ रहा ना, 3 पर 2 4 जीरो होगा, 3 पर 4 जीरो हो जाएगा, ये अंकित, ये स्थानीय मान हो गया, समझे ना। ये जो है स्थानीय मान हो गया और अंकित मान, 3 का ही क्या निकलना है, 3 का यहाँ पे लिखना है, 3 का स्थानीय मान, 3 का अंकित मान, क्या निकलना है, अंकित मान। 3 का अंकित मान क्या होता है जी, 3 का अंकित मान 3 होता है, ठीक है। अब इसका कह रहा है अंतर निकाल, यानी कि घटाने के लिए, तो जब हम घटाएंगे तो इसमें पैसा देंगे, तो 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 2, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ये जो आपका आंसर हुआ कितना निकल गया, 29,997, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए देखें आगे, 14 नंबर का हो गया, देखते हैं 15 नंबर में। तो 15 नंबर में है 25, 16, 48 और 54 में से कितने अपवर्तक की संख्या अधिक है, ठीक है। अपवर्तक की संख्या अधिक है, किसका, 25 और किसका है 25, 16 और 48, 54 का। तो चलिए यहाँ पे हम पहले जानेंगे अपवर्तक, तो यहाँ पर हम कितना नंबर का है, 15 नंबर का है, ठीक है। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा, 15 नंबर का आंसर होगा 25 का हम निकालेंगे और भाज्य गुणनखंड पाएंगे, ठीक है। तो कितना बने, 5 सीख रहेंगे, यहाँ पे 5 होगा, है ना। अब निकालेंगे इसका 16 का 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब किसका निकालेंगे, 48 का, तो 48 का कितना निकलेगा, 2 से खिलाएंगे, यहाँ पे 24 होगा, समझे ना। यहाँ पे 8 12 होगा, 2 से भागेंगे 24 में तो 12, 2 से 6, 3, 2 से 3। अब देखिए किसका निकालेंगे, 96 का, 7 नहीं है, 54 है, क्या है, 54 है। तो 54 का निकालेंगे, 2 बार में कितना होगा, 27 होगा, 3 से खिलाएंगे, यहाँ पे 9 होगा, 3 से खिलाएंगे, यहाँ पे 3 होगा। तो अपवर्तक किसके बोलेंगे, जानिए, 25 का, यहाँ पे लिखेंगे 25 का भाज्य गुणनखंड क्या निकला, 5 गुना 5, क्या निकला, 5 गुना 5। 16 का कितना निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये निकला, 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पे 48 का क्या निकला है, 48 का निकला है, क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब 54 का क्या निकला है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 निकला है। तो इसमें अपवर्तक यही है, 1 2 1 2 3 4, इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक है।
यहाँ पे 4 और 54 में जो है 28 का 4 को 2 है, तो 4 को 2 गुना 3 है ना। इसमें 5 गो अपोल तत्व है, इसमें कितना है 4 गो अपोल तत्व है। 54 का अपोल तत्व कितना हो, संख्या अगर पूछेगा अंक 1 2 3 4 गो अंक है ना। तो यहाँ पर 5 गो, इसमें सबसे अधिक कम किसका है, 48 का है ना। 48 का है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। समझे ना। अपोल इसी को बोलते हैं, 1 2 3 4 5 है, इसमें अपोल तत्व है, इसमें 4 गो अपोल तत्व है, इसमें 2 गो है, इसमें भी 4 गो है, 54 में भी 4 गो अपोल तत्व है। समझ में आ गया 15 नंबर का। देखें आगे सवाल, आगे सवाल जो है 16 नंबर में वो देख लेते हैं। 16 नंबर में है, किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 52 की। किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 54 की। तो सवाल लिख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन भी है यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 16 नंबर का देख लेते हैं। 16 नंबर का क्या हो रहा है, 16 नंबर का ठीक है। 16 नंबर को हल करेंगे, तो यहाँ पे कर 48 या 52 की अपवर्तक की संख्या किसकी है। तो यहाँ पे पहले 48 का निकाल लेते हैं, 48 का और भाग गुणनखंड 2 से, यहाँ पे 24, 2 से यहाँ पे कितना होगा जी 12, 2 से कितना होगा 6 होगा, 2 से 3 निकल गया वो भाग गुणनखंड। अब किसका निकालेंगे, 48 का, सॉरी 52 का है ना, 52 है, 52 है तो 52 का और भाज गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 2 से 26, 2 से 13, ये नहीं निकलेगा जी, 13 से 1। अब देखिए 48 का अवभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, अवभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब 52 का क्या निकला है, 52 का निकला है 2 गुना 13 है ना। देखिए अपवर्तक किसको बनेंगे, 48 का अपवर्तक की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना। इसमें कितना है, 1 2 3 गो अपवर्तक है, इसमें 5 गो अपवर्तक है, इसमें 3 गो है। तो इसमें अधिक बोल रहा है, अधिक किसका है, 48 का है अधिक। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। चलिए आगे देखें, इसके पहले जो सवाल था तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी कि 15 नंबर का जो था ऑप्शन सी आंसर था 48, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। यहाँ पे क्या 48 नंबर में 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए ये जो है पूछा गया है 1994 में, ठीक है, नेट लाइट परीक्षा में। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए 16 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें कौन है वो जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर का। तो 17 नंबर का जो होगा 420 का क्या निकालने के लिए कहा है, अभाज्य गुणनखंड 420 का। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे 2 से खिलाएंगे, यहाँ पे 210 हो जाएगा है ना, 2 से खिलाएंगे यहाँ पे 105 हो जाएगा। अब कितना से खिलाएंगे थी, कितना खिलाएंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना होगा 35 होगा। अब यहाँ पे कितना खिलाएंगे 5 से, तो यहाँ पे होगा 7, ठीक है। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 420 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। यही अभाज्य गुणनखंड निकल गया, ये ऑप्शन सी में आपका है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर सही है। समझ में आ गया ना। चलिए अब ये हो गया 17 नंबर का समझ में आ गया। चलते हैं 18 नंबर में। चलिए यहाँ पे 18 नंबर में कह रहा है सवाल, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जी, यहाँ पे लिखेंगे 18 नंबर में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इन करा जी, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जी, बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा 99,999 होगा, ये सबसे बड़ा संख्या है ना। अब छोटी संख्या क्या होगा
5 अंकों की, यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो क्या होगा जी? तो एक पर क्या 4 को सुना दे देंगे, 1000, इकाई, द्वाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। अब इस दोनों का क्या करा? योग निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? योग निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 99,999 है ना। इसमें जोड़ेंगे 10,000 है। इसको जब जोड़ेंगे क्या होगा? 0। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 होगा, 9 9 यहाँ पे 10। ये ऑप्शन किस में है आपको? ये जो ऑप्शन है कितना नंबर का है? 18 नंबर का। 18 नंबर में जो है ऑप्शन सी में आपका है, समझे ना। ये आपका आंसर राइट हो गया 18 नंबर का। चलिए देखें आगे सवाल देखते हैं 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर में कह रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा संख्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 8, 3 या 5। चलिए यहाँ पे आपका आंसर आपको हम बताएंगे। इसको हम उदाहरण कुछ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 19 नंबर का हम लेते हैं। मान लीजिए एक का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग करेंगे कितना होता है? 1 होता है ना। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का अगर वर्ग करते हैं, समझे ना, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 2 दूनी 4। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है? 9 होता है। और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है। और 6 का वर्ग करेंगे कितना होता है जी? 36 होता है। 7 का वर्ग अगर करते हैं तो कितना होता है? 49 होता है। 8 का वर्ग अगर करेंगे तो क्या होता है? 64। और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 81। अगर 10 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है जी? 100। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है ना। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो आप देख लीजिए। ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। इसमें जो है, अगर इसमें बात करें क्या है क्या नहीं है, इसमें आपको दिख रहा होगा क्या? 2 इसमें है कहीं पर? इकाई अंक में 2 नहीं है। देखिए इकाई अंक में 3 है कहीं पर? नहीं है। और इकाई अंक में कहीं पर 7 है? नहीं है। और 8 नहीं है। इसमें देख सकते हैं 8 नहीं है। ये संख्या जो इकाई स्थान पर नहीं है, 2 ये कभी होगा भी नहीं। आप इससे भी बड़ा अगर करेंगे, 11 करेंगे, 12 का करेंगे, 13 का करेंगे, तो ये आपका ये जो 2, 3, 7 और 8 जो है इकाई का स्थान पर कभी नहीं आएगा। किसी का भी वर्गमूल कर लीजिए, ठीक है। दुनिया का कोई संख्या का वर्गमूल अगर करते हैं तो इकाई स्थान पे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? इकाई का स्थान पर नहीं आएगा। चलिए अब इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर ऑप्शन जो होगा, आपको ऑप्शन इसमें दिया था, ऑप्शन दिया है ना जी। ऑप्शन दिया है, क्या क्या निकल रहा है? 7 निकल रहा है, 8 निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी हो जाएगा। सी भी होगा। और जो है देखिए इसमें जो है क्या करना है तो ध्यान से समझिए तो, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है, ये आंसर गलत था, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिला? और यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लिखें, ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखा ही देते हैं, ठीक है, दिखा ही देते हैं। यहाँ पर है 7, 8, 3, 5 है। क्या है? 7, 8, 3 और 5 है। तो 7 तो मिला है ना। 8 मिला है और 3 भी मिला है, लेकिन इसमें 5 नहीं मिला है ना। तो 5 नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो है 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्या होगा? 5 हो जाएगा। समझे ना? ये समझ में आ गया?
ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े 20 नंबर में। तो यहाँ पे 20 नंबर में है, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 20 नंबर में क्या है, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल करके, ठीक है। तो 5 अंकों की, तो आप इसमें देख पा रहे हैं 20 नंबर का, अगर आपको समझाएं तो समझाएं 2 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है। अधिकतम संख्या कितनी है तो क्या होगा, कैसे आप बनाएंगे। तो ये जो है सवाल नहीं है इसका, लेकिन हम इसका उदाहरण देकर हम बता रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, क्या है, कितनी है, तो कितनी है। तो आपसे ये पूछा जाए तो कहाँ से शुरू होगा जी, 2 अंक का कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा। कहाँ तक जाएगा जी, 11 से 12 13 14 कहाँ तक जाएगा, 99। उसके बाद जो है 100 आ जाएगा, है ना, 100 आ जाएगा। अब 10 और 99 के बीच की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी संख्या इस बीच में है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, पता है। अगर हम गिनेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। अगर 1 2 3 4 हम गिनेंगे, 10 लिख लेंगे, एक तो लिखना पड़ेगा हमको 1 से 99 के बीच, और उसको हमको गिनना पड़ेगा, है ना, बहुत लंबा समय लग जाता है। इसके लिए ये जो हम बताएंगे इसमें आसान है, क्या है। अगर कहेगा 2 अंकों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पे ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। ट्रिक को याद रखना है तो आपको बन जाएगा सवाल। तो क्या, अगर 2 अंकों की कह दिया तो आप कहेंगे 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, ये नहीं करा जी। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 2 अंकों की, 99 होगा, यानी कि 2 9 होगा। अगर इसी अगर 2 कहा तो इसमें एक घटा देंगे, ठीक है, इसमें एक घटा देंगे, एक बचेगा ना, 1 अंकों की, यहाँ पे लिखेंगे 1 अंकों की छोटी संख्या, 1 अंकों की बड़ी संख्या, यहाँ पर भी लिखना बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखें, तो बड़ी संख्या जब लिखे हैं, बड़ी संख्या क्या होता है, 1 9 होता है, 1 अंकों की बड़ी संख्या 9। अब इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, घटा देंगे तो 0 1 9, यानी कि अगर आप 1 से 10 से लेकर 99 के बीच की संख्या को अगर गिनते हैं तो आपका संख्या जो होगा 90 को निकलेगा, ठीक है, 90 को निकलेगा। ये तरीका याद होगा ना, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसका मेन सवाल को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम हल कर लेते हैं 15 नंबर का, 15 नंबर कितना, 20 नंबर का है जी। क्या कहा इसमें, यहाँ पे 5 अंकों की, है ना, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की 5 गुना होगा, 1 2 3 4 5 गुना होगा। अब इसमें कहेगा 5 अंकों का ना, इसी में ये घटा देगा, यानी कि 4 अंक हो गया, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगा, 4 गुना होगा, 1 2 3 4, इसको घटा देते हैं, इसको घटाइए, 0 0 0 0 और 9, यानी कि 99,999 के बीच, और ये 4 अंकों की इसके बीच में अगर करेंगे तो कितना होगा, 90,000 संख्या निकलेगा, 90,000 संख्या निकलेगा, जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये आपको हो गया। ये जो आपका आंसर है कितना का, 20 का, तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है, ऑप्शन। तो चलिए इतना ही लेने देते हैं आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।